अब तो साहब सूत जी महाराज से 88 ऋषियों ने पूछा, बोले भगवान कृपा करके अब सबसे पहले हमें ये बताओ, किम ध्येयम किम गेयम किम सेवनम, किसका ध्यान करें, किसका गान करें, वो किसको सुने। सुनावे बारे भी विलाद है। आजकल जिते चले जाओ तो चबूतरा है, जिते चले जाओ तो चबूतरा है, और जिते पानी ज्यादा मेलो दिखानो होते तो बहुत बड़ो चमत्कार है। आजकल तो लोग इतने अंधविश्वास में पड़ गए कि पुखंजन में सपर रहे। तुम्हारे को साजी सी पुखज्जा हो, मैं बता दू तुम्हारे गांव का पूरे देश में चलवा दे, वह कछु नहीं करने, वो पुखज्जा में तेरा पानी भर दे, वो मता आई जो ही पुखज्जा में सपरा तू की खाज खुली सही हो जाती। देखो तुम इतनी भीड़ धुआं हाँक दे पब्लिक, ये ऐसे ना जे को बाबा महाराज के मंदिर पे वो लेके ना जे कहूँ प्रसाद भी लेके ना जे ले दे तो लालची जाने ले जे। इसलिए मैं कहता हूँ रील्स में ना पढ़ के रियल में पढ़ो। क्यों? क्योंकि भैया ये पुखैया पुखरन के चक्कर में ना पढ़ के हनुमान जी के मंदिर जाकर के विराजमान हो जाओ और हनुमान चालीसा पढ़ करके कहो, तुम मेरे मैं तुम्हारा, मुझे अटूट विश्वास है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है सहारा। अब हमने देखा, हम जब अभी विदेश से लौट कर गया है तो हमें पता चला ये कुआं खुद गया, कुआं में वो पानी आनी निकला। तुमने गए थे कुकू को, तुम गए थे, तुम गए थे, हुआ है करारिया है, कितिया गए थे हैं इतना ये का ये के तुम हुआ है पानी ले आए थे, बाटल कितने की मिली थी? 10 की। हमें जब पता पड़ो जब हम सारे उठे, इतनी भीड़ इतनी चक्का जाम, पुलिस आ गई, थाना आ गया, प्रभारी आ गया, कहीं क्या होगा। हमने एक जनन से पूछो, हमने भैया को का चमत्कार है? बोले जी को लड़का टेढ़ो हो उसके ऊपर पानी डाल दो सूदो हो जा। हमने भी अपने जजमानन से कहे नहीं चले जाओ भैया, टेढ़ो जी को हो सूदो करवा ले। अब जब इतना बड़ो और हमने पूछी और क्या हो, बोले जितने बूढ़े हो अगर वे अपने ऊपर पानी डाल ले तो वे अपने आप जवान हो जा। हमने की होरी में जाए, हम 25 साल के, हमें पानी डाल ले तनक जवान हम हो जाए। बाद में पता पड़ो पानी डारा कुआं सूख। क्यों वो कुआं क्यों सूखा पता है आपको? क्योंकि जब अति का अंत होता है तब घड़ा ऐसे फूटता है। भगवान को अगर व्यापार बना करके खड़ा करोगे, ध्यान रखना जैसा वो कुआं सूख गया ना, वैसे एक दिन तुम भी सूख करके राख हो जाओगे। भरोसा करना है हनुमान जी के मंदिर जाओ, भरोसा करना है शंकर जी के मंदिर जाओ, भरोसा करना है किसी शिवालय में चले जाओ, भरोसा करना है किसी को भी दान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी दान देने की आवश्यकता नहीं है। किसको दो? बोले किसी मंदिर में जाकर के आप देख लो कि इस मंदिर की इस जगह पे मरम्मत की जरूरत है, अपने पैसों से सीमेंट खरीद करके उस मंदिर में मरम्मत करवा दो, कल्याण हो जाएगा। तो यही जीवन का शब्द आता है। 3 शब्द पूछे गए, किम देयम किम गेयम और किम सेवनम। ध्यान किसका करना चाहिए बताओ आप लोग, किसका करना चाहिए? की को करना चाहिए? भगवान को का तो भगवान को करो चाहिए। हाथ ठाड़े करके बताइए। पछाई वाले तो बेचारे बैठे हैं, उसी दिमाग खराब है, कहां से कहां पंडित आगो सवरन की उतार रहा हो। तो भगवान को भजन करना चाहिए। कौन कौन कहता है? अच्छा नीचे कर लेंगे। रोज अपने घर में 2 घंटा तक को भजन करा था। 2 घंटा भगवान सामने बैठे ध्यान करिए। यह सुने फिर ना बुब्बे आसो पिसी वो नहीं करा। आधा घंटा 2 घंटा को करा। अरे राम 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 बताओ। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें सांस दी, जिसने हमें श्वास दी, जो हमें दिन दे रहा, जो हमें रात दे रहा, हम उसको भूल गए। बताओ अब उन सारे से उठो, बस सीधी गाड़ी से शुरुआत हो। माता है तो गाड़ी दी थी, इनकी ठटरी बन जाए, इनकी रात भर को कचरा मोए सामने फेंक दे, दारीख काट के फेंक देने हमें। लो सुबह से हुए गाली दे रहे। ध्येयम वेद कह रहा, भागवत कह रहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः
श्री तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अब देखो भागवत क्या कह रही। अब देखो अगर भागवत में ये कह देते कि कृष्ण को पूजो तो जो राम के उपासक है वो लड़ पड़ते कि काय हमारे भैया भगवान राम का बुराई हते का। अगर भागवत ये कह देती भगवान राम को पूजो तो जो भगवान कृष्ण के उपासक है वे लड़ पड़ते का भगवान कृष्ण बुराई है का। क्या कहा सत्यम परम धीमहि। किसको पूजो, किसको पूजो? जिसको आपकी आत्मा आपका दिल गवाही देता हो कि ये सत्य है उसको पूजो। आपको लगता है कृष्ण सत्य है तो उनको पूजो, आपको लगता है राम सत्य है तो उनको पूजो, आपको लगता है हनुमान सत्य है तो उनको पूजो, आपको लगता है हमारी निष्ठा शंकर जी है भोलेनाथ को पूजो। लेकिन एक इष्ट होना चाहिए, अपने अपने इष्ट को नमन करे हर को। एक इष्ट होना चाहिए जीवन का आपका, एक इष्ट एक गुरु। अब आजकल गुरुजी तो तेग बदल जाती की कोई सीमा नहीं है। जौन गुरुजी ने गड़बड़ करो सुनने कंठी फेंक दे एक बगल, दूसरे गुरुजी से लई दीक्षा स्वाहा। हम आ गए कथा अच्छी लगी सुनने अपने गुरुजी की कंठी मां फेंकी, गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। एक गुरु जीवन में होना चाहिए। किम गेयम, क्या गाओ, क्या गाओ। जीवन में बुराई तो खूब गाते हो, पूरे दिन भर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हो। अब गांव में एक ठप्पा को फॉर्च्यूनर गाड़ी लेता है तो हम कह रहे पूरा गांव गा नहीं जाए, उनके विरोध में पूरा गांव खड़ा हो जाए। दुनिया के लिए बुराई तो हमेशा गाते हो और क्या करो। किम गेयम बोले हर स्थिति में हर परिस्थिति में भगवान के नाम को गाना शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। किम सेवनम, अब कह रहे किम सेवनम धर्म प्रोचित कैतवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिविदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकते किंबा परेरीश्वरः सत्यो हित्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। अब सुनो का, सुनने में क्या फायदा है। देखो सीधी सीधी बात है, आज के आदमी को फायदा दिखेगा तो वो काम करता है, नहीं तो नहीं करता। भागवत सुनने से किसका फायदा हुआ? बोले उदाहरण है महाराज, भागवत सुनने से राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। जिसको मात्र 7 दिन में मरना था वो आज भी अमर है। बताओ राजा परीक्षित मरा क्या? आज भी अमर है। जब जब भागवत कही जाएगी तब तक राजा परीक्षित के बिना भागवत अधूरी है। अपितु राजा परीक्षित ने हम सबको भी अमर कर दिया। 7 दिन में भागवत कैसे होती? भागवत तो इतनी बड़ी जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर एक पेज एक पन्ना को खोल दिया जाए तो 20 दिना तो एक पन्ना का पढ़त पढ़त में निकल जाए। तो गाओ किसको? बोले अगर भागवत को गाओगे तो कल्याण हो जाएगा। अब कछु जने और बदमाश हो, बोले महाराज ने कही थी कि आदमी किते को पाप करके अगर कथा सुन ले तो वो पुण्य में चलो जाता। बोले हम तो एक काम करें, बुढ़ापे में सीधी एक भागवत सुने फुर्सत पुण्य में पहुंच गए स्वाहा। ना ना ना, कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। क्या करो? बोले कर्म अच्छे करो।